योगेश भाई आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल ये है कि 14 सितंबर की क्या तैयारी खास हुई है? देखिए 14 सितंबर की तैयारी आप देख रहे हैं। पासी एका मोर्चा डेलीगेशन टीम के अंदर में जो अन्य घटक दल है और सुहेल देवारी इलाका, मैं दोनों संगठन और सबसे पहले द पासी नेटवर्क चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो लगातार हमारी वीडियोस को समाज के तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात ये 14 सितंबर के लिए हम लगातार गांव टू गांव जाकर नुक्कड़ सभाएं कर बड़ी सभाएं कर लोगों तक बताने का कार्य कर रहे हैं कि 14 सितंबर का धरना कोई छोटा धरना नहीं है, कोई गुलामवादियों का धरना नहीं है। ये धरना मार्शल समाज का है। मार्शल कौम के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई है और इस लड़ाई की आहट 2027 में मौजूदा जेसीबी वाली सरकार को सुनाई दे जाएगी, क्योंकि जब हमारा जेसीबी हमारा चलेगा, हमारी वोट की जेसीबी चलेगी, जो आज प्रत्येक एक समाज पूरे मार्शल समाज में लगातार हुकूमत करने का काम कर रहा है। इनके कपाट में ये घुस गया है कि सिर्फ यही राजा है, बाकी लोग कुछ नहीं है। तो हम लोग 14 सितंबर दिन शनिवार को सभी संगठन पासी एका मोर्चा के बैनर तले इकट्ठे हो रहे हैं और आप सभी से साथियों पुनः बार आह्वान है उनका, पुनः आह्वान करता हूँ, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस लखनऊ के धरने को सफल बनाने का कार्य करें, क्योंकि हम लोग सैकड़ों या 1-2 हज़ार में इकट्ठा होना नहीं चाहते। हमारा टारगेट 10,000 का है साथियों। तो आप लोग बहुसंख्यक लोग हैं जो लखनऊ के इर्द गिर्द बाराबंकी, नरबली, सीतापुर, कानपुर, हरदोई, उन्नाव के रहिए क्षेत्र है हमारे मार्शल समाज भाई समाज के। अगर यहाँ से लोग नहीं आ पाए, एक दिन समय नहीं निकाल सकते 6 महीने 8 महीने में, तो क्या कर सकते हैं आप कहाँ से अपनी पार्टी बनाएंगे और कहाँ से अपना सीएम खड़ा करेंगे? लोग कहते हैं हमसे भैया हमें अपना सीएम बनाना है। अरे जब एक दिन आप समाज के लिए निकाल पाएंगे तो सीएम क्या बनाएंगे? तो मैं आपसे हाथ जोड़ के सुहेल देवारी राष्ट्रीय योगेश पासी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि एक दिन अपने समाज के लिए निकालिए। 14 सितंबर दिन शनिवार इको गार्डन लखनऊ में 10 बजे आपको आना है। चाहे बस से आइए, चाहे टेम्पो से आइए, चाहे आप ट्रेन से आइए। ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि समाज का काम हम भी कर रहे हैं और समाज के आप भी व्यक्ति है। और ये मत सोचिए एक अर्जुन पासी जो रायबरेली में रहा है, कोई दूसरा अर्जुन पासी तुम्हारे घर का नहीं हो सकता है। वो अर्जुन पासी तुम्हारे घर का हो सकता है। एक श्रीचंद पासी जो उन्नाव में अपने आप को आत्मदाह कर लिया, वो कल को तुम भी हो सकते हो। और एक लखीमपुर खीरी में जो मामला हुआ है और जिला अस्पताल में संतराम पासी का इलाज चल रहा, उसके बावजूद भी सारा पत्राचार पासी एका मोर्चा की तरफ से किया गया, उसके बाद भी FIR नहीं दर्ज की जा रही है। SC/ST एक्ट, SC/ST में हम लोग गए, वहाँ से भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो हमको इकट्ठा होना पड़ेगा और मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा सरकार को हमें घुटने टेकने पे मजबूर कर देना होगा। ये दमनकारी नीति यहाँ नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश अवध की धरती है, अवध की धरती पे 67 राजा महाराजा पासियों के थे। ये हमें इनको दिखा देना है साथी। सूरज भाई आपके कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो हमारी क्या तैयारी है 14 सितंबर को? तैयारी बहुत जोरों शोरों से है। प्रदेश नहीं पूरे भारत से लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से आप देख लीजिए प्रदेश भर में अलग अलग जनपदों में जो अत्याचार हो रहे हैं, पासी सहित सर्व समाज में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो कमज़ोर लोग हैं उनको बराबर विशेष जातियों के द्वारा सताया जा रहा है। और सबसे बड़ा मामला आप देख लीजिए जो अर्जुन पासी वाला हुआ, मैं मानता हूँ अभी देख लीजिए विवेचना के नाम पे विशाल सिंह को नहीं अरेस्ट किया गया, लेकिन ये बेबुनियादी मामला जो देवेंद्र भीम के ऊपर, देशराज के ऊपर और कई अज्ञात लोगों के ऊपर डाल दिया गया, उसकी भी तो विवेचना नहीं हुई थी। तो फिर देवेंद्र को क्यों जेल में भेजा गया? ये कहीं ना कहीं पासी समाज को कमजोर करने के लिए रायबरेली में सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये षड्यंत्र के सबसे बड़े मुखिया, देखिए बहुत लोग नाम नहीं ले पाते, मैं खुल के बता देना चाहता हूँ, वहाँ के विशेष जाति के लोग एकजुट हैं और उसमें बढ़ चढ़ के। तो आगे बता रहे थे तो समाज के एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया, लेकिन जो विशाल सिंह जो है, जो भाई 7वां आरोपी है, अब उसके ऊपर चाहे 120 भी लगी हो, वहाँ पे हो या ना हो, लेकिन उसके इशारे पे, उसकी सह पे वो हत्या हुई है, तो कम से कम उसको भी तो पकड़ के जेल में डालना चाहिए था। अब देखिए पासी समाज के व्यक्ति को डाल दिया, जो नेतृत्व कर रहा था उसको जेल भेज दिया गया, लेकिन उसी तरीके से आप देखिए विशाल सिंह को नहीं भेजा गया, जबकि एक हत्या में आरोपी है, 19 मुकदमे में वांछित है, वो जिला बदल भी है। तो ये कहीं ना कहीं विशेष जाति को सत्ताधारी लोग बचा रहे हैं और उसमें मुख्य रूप से जो बचाने वाले लोग हैं, मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को पहचानिए और
जितने सबसे बड़ी सह देने वाले वहाँ के मंत्री जी हैं दिनेश प्रताप सिंह जी, जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, क्योंकि एक विधायक अशोक पुरी जो है वो किसी एसपी को नहीं संभाल पाएगा, एक जिले के एसपी को नहीं संभाल पाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप श्रीचंद वाला मामला देख लीजिए, लखीमपुर वाला मामला देख लीजिए, फर्रुखाबाद में 2 बहनें लटकी हुई मिली, उनकी हत्या हो गई, क्या हुआ, रेप हुआ, ऊपर वाला जाने। तो कुल मिला के एससी समाज को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। इसलिए आप लोग बढ़ चढ़ के भारी से भारी संख्या में इको गार्डन 14 तारीख दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे आने की कृपा करें पूरे भारत से। जय हिंद, जय भारत।